पुष्पा के लॉग्स जो अभी उसने तोड़े हैं और चोरी किए हैं, टोटल उसने 200 लॉग्स ढूंढे हैं पुष्पा ने, या तोड़े हैं या काटे हैं, जो भी किए उसने। और वो लॉग्स काटने के बाद ना वो क्या कर रहे हैं, इनको अरेंज कर रहे हैं रोज में, एक के ऊपर एक के ऊपर एक लॉग को लगा रहे हैं। और किस तरीके से लगा रहे हैं, सबसे नीचे वाली जो रो है उसमें वो 20 लॉग्स लगा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 19 लॉग्स लगा रहे हैं, उसके बाद 18 लॉग्स लगा रहे हैं। तो क्या ऐसा करने पे वो अर्थमेटिक बना रहे हैं? तो हाँ, ऐसा करने पे वो एपी क्रिएट कर रहे हैं। मेरे पास यहाँ पर क्या बोलते हैं, इन हाउ मेनी रोज, ऐसी कितनी रोज मेरी लगेंगी 200 लॉग्स को प्लेस करने के लिए, एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, सबसे ऊपर वाली रो में कितने लॉग्स होंगे ये बताना है मुझे, और कितने रोज के अंदर मैं 200 लॉग्स को अरेंज कर लूंगा ये बताना है मुझे। जब मैं अरेंजमेंट कर रहा हूं तो मैं अरेंजमेंट कैसे कर रहा हूं, मैं सबसे पहली रो में 20 लॉग लगा रहा हूं, उसके बाद 19 लॉग लगा रहा हूं, उसके बाद 18 लॉग लगा रहा हूं, देन सो ऑन मेरे लॉग्स लग रहे हैं। मुझे ये चीज बताओ कि ये जो 200 लॉग्स वो बोल रहे हैं, वो 200 लॉग्स एक्चुअल में है क्या? इन सारे लॉग्स का सम, तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी जो होगी 20 प्लस 19 प्लस 18 प्लस सो ऑन है, अप टू कितनी टर्म्स, n टर्म्स। और मुझे ये टर्म ही बतानी है कि कितनी रोज है। मुझे a दिया हुआ है कितना है 20, d दिया हुआ है -1, शाबाश, और sn कितना दिया हुआ है 200, क्योंकि इन सबको ऐड करने पे 200 आ जाएगा। मुझे sn का फॉर्मूला लगाकर n की वैल्यू निकालनी है, और आपको पता है जब भी sn के फॉर्मूला से n निकालते तो इक्वेशन कैसी बनती है, क्वाड्रेटिक। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से दो आंसर आएंगे, दोनों में से एक रिजेक्ट होगा। करो क्वेश्चन। चलो देखो, sn का फॉर्मूला 200 इज इक्वल टू n बाई 2, 2 इंटू a की वैल्यू 20 प्लस n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू -1। ये 2 को इधर ले जाते हैं, 400 कर देते हैं, 40 माइनस n प्लस 1, तो ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 41n माइनस n स्क्वायर। जब इन दोनों को ऐड करेंगे 41 और n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट आपका 400 है, सम आपका -41 है, दो नंबर्स -25 और -16, जिससे 400 और 41 बन जाता है। n स्क्वायर -25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। n माइनस 25 एक फैक्टर बन गया और n माइनस 16 दूसरा फैक्टर बन गया, तो n की वैल्यू या तो 25 होगी या फिर क्या होगी 16, और दोनों पॉजिटिव है, तो एपी के अकॉर्डिंग तो दोनों ही सही है, n 25 भी हो सकता है और n 16 भी हो सकता है। बट एपी बेटा रियल लाइफ के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा, रियल लाइफ में पुष्पा काम कर रहा है। अब पुष्पा जब लॉग्स लगाएगा तो वो 200 लॉग्स को 25 रोज में भी अरेंज कर सकता है, वो 200 लॉग्स को 16 रोज में भी अरेंज कर सकता है। ये कैसे पॉसिबल होगा जब एक एक कम करके लॉग्स लगा रहे हैं? तो n को 25 लेके an की वैल्यू निकालता हूं कि सबसे ऊपर वाली रो में कितनी लॉग्स हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में मेरे से ये भी पूछ रहा है हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, सबसे ऊपर वाली रो में कितनी लॉग्स प्रेजेंट है, मुझे ये भी फाइंड करना है। तो मैं पहले a25 निकालता हूँ, तो a मेरा 20 और d मेरा 24 इंटू -1, तो ये आ जाएगा -4। तो बताओ क्या मेरी लॉग्स नेगेटिव हो सकती है? तो ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लॉग्स नेगेटिव हो ही नहीं सकती। उसके बाद a 16 भी निकालेंगे, तो सबसे टॉप मोस्ट रो अगर 16th है तो 16th रो में कितनी लॉग्स है, a प्लस 15d 20, और d की वैल्यू कितनी है -1, तो 20 माइनस 15 आंसर कितना आया +5। तो सबसे ऊपर वाली रो में कितनी लॉग्स है, 5 लॉग्स है, ठीक है। पहले 20, 19, 18, 17, 16, 15 और लास्ट वाली रो में 5 लॉग्स आएंगे, और उसके बाद 200 लॉग्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, एक ये आंसर है और एक ये आंसर है, और ये वाला क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है।